संभल मगरबी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा पुरसुकून शहर है, लेकिन इन दिनों यहाँ हर जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई। यहाँ की तारीखी जामा मस्जिद पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। एहतजाज और कई हलाकतों के बाद यहाँ की फिजा कशीदा है। ये संभल की हिस्टोरिक जामा मस्जिद है। यहाँ पिछले दिनों पुलिस और लोकल मुस्लिम्स के दरमियान टकराव हुआ था, जिसमें कम से कम 4 मुस्लिम नौजवानों की हलाकत हुई थी। इसके बाद से यहाँ चारों तरफ भारी सिक्योरिटी तैनात है। एक हिंदू पटिशनर ने यहाँ की एक लोकल अदालत में दावा दाखिल किया है कि ये हिस्टोरिक मॉस्क, ये 500 साल पुरानी मस्जिद एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। ये मस्जिद शहर के वस्त में एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। अयोध्या की तरह इस मस्जिद के बारे में भी कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह बाबर ने तामीर कराया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन बाबर से पहले के लोधी हुक्मरानों के फन तामीर से मिलता जुलता है। हिंदू पटिशनर ने यह दावा किया है कि सदियों पहले यहाँ हरिहर नाम का एक हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। उन्नीस नवंबर को इस पिटीशन की समाअत के बाद मुकामी सिविल अदालत ने इस मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया और चंद ही घंटे के अंदर मस्जिद का सर्वे भी कर लिया गया। मस्जिद इंतजामिया ने सर्वे में इतनी जल्दबाजी पर सवाल उठाया। अदालत के जरिए मुकर्रर किए गए सर्वे कमिश्नर का कहना है कि अदालत ने सर्वे के लिए कोई तारीख या वक्त मुकर्रर नहीं की थी। हाई प्रोफाइल केस था। यहाँ दूसरी कम्युनिटी के भी वकील थे। यह केस सबके नॉलेज में आ गया था। यह पता चल चुका था कि एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं। किसी भी ऐसी क्वेश्चन प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें हटाई जा सकती हैं, कुछ और भी किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हमने फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से सर्वे के लिए मदद मांगी, जो उन्होंने हमें दी थी। हमने ओपोनेंट को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया। सर्वे में उन्हें साथ लिया गया। दोनों साथ हैं। 24 नवंबर को सुबह 7 बजे मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया। मुकामी रुकने पार्लिमान का कहना है कि दूसरे सर्वे का कोई कानूनी जवाज नहीं था। दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। सर्वे के दौरान मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई। मस्जिद में खुदाई की अफवाहों से मुसलमान मुश्तइल हो गए और वहां मौजूद पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया। पुलिस और मुसलमानों में टकराव के दरमियान कम से कम 4 मुस्लिम नौजवान फायरिंग में मारे गए। संभल के एक मुकामी वकील डॉक्टर अमित उठवाल कहते हैं कि ये एक हसास मामला था और इंतजामिया को बहुत मुहतात होकर काम करना चाहिए था। होना था कि जब कोर्ट का सर्वे था एडवोकेट कमीशन का, तो पहले प्रशासन को दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो प्रशासन जिसमें फेल साबित हुआ। उसके अलावा जो घटना घटी, जैसे एडवोकेट कमीशन का आने का टाइम सुबह 6 बजे का, ये समझ से परे था। संभल के रुकन असम्बली इकबाल महमूद का ख्याल है कि नफरत की सियासत ने इस वाक़े को जन्म दिया है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, पूरे हिंदुस्तान ने दिल पर पत्थर रखकर उसको कबूल किया और कहीं से भी कोई विरोध की आवाज़ नहीं आई। डर तो है कि हमारी इतनी पुरानी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, 400 साल पुरानी जामा मस्जिद पे कहीं ये लोग कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। डर तो बना हुआ। ये तनाज़ा अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कोई कदम उठाने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ संभल में खौफ और बेयकीनी की फिजा बनी हुई है। अयोध्या के बाद संभल की जामा मस्जिद पहली मस्जिद नहीं है जिस पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। इससे पहले बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के बारे में भी दावे किए जा चुके हैं। पिछले दिनों अजमेर की दरगाह पर भी मुकदमा दायर किया गया है। कुछ मुस्लिम तंजीमों ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दाखिल की है कि वो 1991 का वो एक्ट नाफिज करे जिसके तहत सभी वर्शिप प्लेसेस के प्रोटेक्शन की जमानत दी गई है।